क्लास 10th 12th के रिजल्ट्स आज से 10 दिन पहले निकल गए, लेकिन आपने देखा मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। इसलिए क्योंकि मैं मुनासिब नहीं समझता था वीडियो बनाना, क्योंकि जब रिजल्ट्स निकलते हैं सभी लोग जो है स्टूडेंट्स को कंग्रेचुलेशंस करते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो है जिनका नहीं होता है उनको बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो आज आपका दुख जो है थोड़ा बहुत संभला होगा, लेकिन फिर भी ताजा ही होगा। लेकिन मैं आपको आज ऐसी ऑप्शंस बताऊंगा, अगर किसी को नहीं हो गया क्लियर अपना सब्जेक्ट एनुअल एग्जामिनेशन में, किसी को 1 रह गए, किसी को 2 रह गए, किसी को 3 रह गए, ठीक है, वो अब क्या करेगा। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में रिवॉल्वेशन या रिचेकिंग और फोटोस्टेट कॉपी, जेरॉक्स कॉपीज और उसके साथ साथ बाय एनुअल एग्जाम्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। लेकिन डिटेल में हम यहाँ पे बात करेंगे रिवॉल्वेशन, रिचेकिंग और फोटोस्टेट और उसके साथ साथ जेरॉक्स कॉपीज। और अगर आप जो है कमेंट में लिखोगे नहीं भाई बाय एनुअल एग्जामिनेशंस के ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो आना चाहिए, वो भी मैं आपके लिए लाऊंगा। लेकिन इस वीडियो के अंदर भी आपको थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा। जब एक स्टूडेंट का रिजल्ट आता है लेकिन उस बेचारे का जो है रिजल्ट थोड़ा बहुत खराब आता है, यानी कि उस बेचारे का एक सब्जेक्ट रह जाता है, 2 सब्जेक्ट्स रह जाते हैं, 3 सब्जेक्ट्स रह जाते हैं, फिर उसके लिए कौन से ऑप्शंस जेके बुक्स फराहम करता है ताकि वो अपने सब्जेक्ट्स क्लियर करे। सबसे पहली ऑप्शन जो जेके बुक्स की तरफ से आती है वो है रिवॉल्वेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है। दूसरा होता है रिचेकिंग। नहीं, रिवॉल्वेशन या आप कहो रिचेकिंग, ये दोनों जो है एक ही होता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है फोटोस्टेट कॉपीज या आप इसको कहते हो जेरॉक्स कॉपीज, मैं डिटेल में समझाऊंगा। तीसरी ऑप्शन आपके पास होती है बायएनुअल एग्जामिनेशन या जिनको हम प्राइवेट एग्जामिनेशन भी कहते हैं। डिटेल में हम बात करेंगे एक एक के ऊपर, लेकिन बायएनुअल एग्जामिनेशन के बारे में नहीं। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा रिवॉल्वेशन या रिचेकिंग के बारे में, यहां पे कोई स्टूडेंट से उसके फिजिक्स के अंदर आ गए हैं 19 मार्क्स, उसके फिजिक्स के अंदर आ गए 18 मार्क्स। अब उसको पास होने के लिए चाहिए 7 मार्क्स, 6 मार्क्स। सिमिलरली इसी तरीके से यहां से कोई स्टूडेंट है पॉलिटिकल साइंस, इसका जो है पॉलिटिकल साइंस के अंदर 6 मार्क्स रह गए हैं, 7 मार्क्स रह गए, 8 मार्क्स रह गए पास होने के लिए। लेकिन इस स्टूडेंट को अपने आप पे श्योरिटी है, इसको ये कॉन्फिडेंस है नहीं भाई मैंने ऐसा पेपर अटेम्प्ट किया था, अगर ये चेकिंग जो है हार्ड भी करेंगे, इवैल्यूएट हार्ड भी करेंगे, फिर भी मैं आराम से पास हो जाता। तो जिसकी वजह से यहां पे स्टूडेंट जो है रिवॉल्वेशन या आप कह सकते हो रिचेकिंग के लिए अप्लाई करता है, जहां पे इसकी आंसर बुक फिर से चेक की जाती है कहीं पे जहां पे 2 मार्क्स मिलने चाहिए, क्या इसको 1 ही मार्क्स तो नहीं मिला है, या मार्किंग काउंट करने में कोई मसला तो नहीं हो गया है। तो जिसकी वजह से उसकी कॉपी जो है फिर से चेक की जाती है इवैल्यूएटर के द्वारा, और उसके बाद ठीक है इस बेचारे का जो है 1 महीने या 1.5 महीने के बाद रिजल्ट आता है रिवॉल्वेशन का, और वहां पे रिजल्ट पे ये दिखाया जाता है कि पहले इसका स्कोर क्या था और अब क्या है। अगर इसमें कोई आप कह सकते हो चेंज नहीं आई होगी, मतलब ना ही इसके मार्क्स बढ़े हैं ना ही घटे हैं, तो फिर यहां पे इसको सीधे लिखा होगा नो चेंज। लेकिन अगर इसके मार्क्स बढ़े और ये पास हुआ है तो इसको जो वहां पे अच्छे से स्कोर दिखा रहा होगा कि आपका इतना अब स्कोर बन रहा है पूरा, यानी कि टोटल स्कोर। यहां पे एक स्टूडेंट का कंफ्यूजन होता है, क्या रिवॉल्वेशन के अंदर मार्क्स कट होते हैं, डिडक्ट होते हैं? नहीं, जितने आपके मार्क्स है, फॉर एग्जांपल आपके फिजिक्स को 19 मार्क्स है, आपके फिजिक्स को 18 मार्क्स है, आपको रिवॉल्वेशन के अंदर मार्क्स बढ़ सकते हैं लेकिन नहीं घट सकते हैं। ठीक है, यानी कि रिवॉल्वेशन के अंदर मार्क्स डिडक्शन नहीं होता है, अगर बढ़ेंगे तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर सीधे नो चेंज। रिवॉल्वेशन जो है इनके डेट्स जो है कब निकलेंगे, फॉर्म्स कब निकलेंगे, मैं आपको बताऊंगा। रिवॉल्वेशन आपको ऑनलाइन भरना होता है, जो कि जेके बोस वेबसाइट के ऊपर आप कह सकते हो एक ऑप्शन आता है फॉर्म भरने का, बहुत ही इजी फॉर्म है, उसको 5 मिनट लगते हैं भरने में। ठीक है, जो ही आपका रिजल्ट निकलता है उसके बाद ही ये 2-3 दिन के बाद आउट हो जाता है, तो जिसका मतलब ये है कि 18-19 जनवरी तक आपके फॉर्म्स आउट होने चाहिए, लेकिन नहीं हुए क्योंकि जेके बुक्स की साइट के ऊपर शटडाउन चल रहा था 19 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक, और आज 26 जनवरी है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। और कल ही जेके बुक्स की वेबसाइट जो है उसने होस्ट संभाला, उसने जो है वो एक्टिवेट हो गई, तो जिसकी वजह से आपके जो रिवॉल्वेशन फॉर्म्स के अब चांसेस है निकलने के वो इन्हीं 2-3 दिन में जो है आ जाएंगे। ठीक है, और रिवॉल्वेशन भरने के लिए जो आपका फी भरना होता है पर कॉपी, वो आप कह सकते हो 500 से लेके 550 तक होता है। ठीक है, ये मैं रफली बताता हूं पिछले फिगर्स के अकॉर्डिंग, और जब नई नोटिफिकेशन आएगी उस टाइम मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पे ऐसे होते हैं जो चाहते हैं नहीं मैं आंसर बुक जो जेके बुक से लूंगा और मैं देखूंगा कि उन्होंने मेरी मार्किंग कैसे की है, तो जिसकी वजह से उसको जेके बुक जो है फोटोस्टेट कॉपीज या आप कह सकते हो जेरॉक्स कॉपीज की ऑप्शन जो है अवेलेबल रखता है, और उसको जो है फोटोस्टेट कॉपीज और जेरॉक्स कॉपीज जो है वो भी रिवॉल्वेशन फॉर्म के साथ ही निकलते हैं। जब रिवॉल्वेशन फॉर्म्स के डेट्स अनाउंस होते हैं तभी ये भी निकलते हैं, और इसके लिए आपका जो फी होता है वो शायद 200 से 350 तक होता है, मुझे पूरा याद नहीं, पिछले फिगर्स के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं क्योंकि नई नोटिफिकेशन आई नहीं। तो यहां पे आप जो फोटोस्टेट कॉपीज के लिए अप्लाई कर रहे हो, जब आप अप्लाई करते हो तो वहां पे आपको फिर
जेके बोस की तरफ से नोटिफिकेशन आती है इस रोल नंबर को जो है कल आना है ऑफिस, और वो अपनी जेरॉक्स कॉपीज लेगा। और जेरॉक्स कॉपीज लेने के बाद आप उसको खुद जो है घर पे चेक करते हो, किसी आप कह सकते हो लेक्चरर से चेक कराते हो, और वो आपको बोलता है कि नहीं भाई यहाँ पे आपके मार्क्स बढ़ने चाहिए, इसने यहाँ पे ज्यादा मार्क्स आपको काटे, और वो आपको अपना साइन करके देता है कि नहीं यहाँ पे आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, इसने लेकिन ज्यादा काटे। उसके बाद आप उस जेके बोस कॉपी को सबमिट कर लेते हो वहां पे, और फिर आपका जो है स्कोर वहां पे बढ़ जाता है, या इसके बाद आप जो है फिर इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हो। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ये क्या होता है फोर्थ स्टेट कॉपीज और जेरॉक्स कॉपीज। रही बात जो आपके बायएनुअल एग्जामिनेशन है, रफली मैं आपको बताता हूं, फेब एंडिंग जो है आपके फॉर्म्स जो निकलना शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद जो अप्रैल में आपको जो है बायएनुअल एग्जामिनेशन होगा। जो भी आपके आप डाउट्स रहे आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, मैं आपको जो जरूर रिप्लाई करूंगा, और बाकी जो मैं डिटेल में बायएनुअल एग्जामिनेशन के बारे में वीडियो लाऊंगा। अगर आप कमेंट करोगे क्लास 11th रिजल्ट्स के लिए भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट जल्दी आ रहा है। थैंक्स।